जिस प्रकार से गीता में कर्म योग है, उसी के साथ अध्यात्म की बड़ी पराकाष्ठा है। जिस समय अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे इससे पूर्व में उपदेश दिया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात गीता का जो कर्म योग है वो समत्व योग भी है। गीता में कहा गया, इससे पहले के श्लोकों में आया है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। हे अर्जुन, आत्म तत्व को चाहिए जब हम इस संसार में हों तो सुख और दुख में समान अपने को रखने का स्वभाव बनाएं। लाभा लाभौ, लाभ और अलाभ यानी हानि में अपने चित्त को समान रखने का भाव बनाएं। जया जयौ, जय और पराजय में समान रखने का भाव बनाएं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यार्थियों के ऊपर जो पीयर प्रेशर है, जिसमें उन्हें ऐसा फंसा दिया गया है, एक विषय में कम अंक आ जाएं तो विद्यार्थी आत्महत्या तक कर लेता है। एक कक्षा में अगर 90 से बिलो रह जाए तो आत्महत्या कर लेता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए गीता सामने होनी चाहिए। मैं आज बार बार निवेदन करता हूं, गीता के एक एक श्लोक का अर्थ प्रतिदिन एक श्लोक का अर्थ संतानों को जरूर बताइए। जब ये कहा कि मैं स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकता हूं, अर्जुन कहता है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे कृष्ण, हे केशव, आप स्थित प्रज्ञ होने के लिए कहते हो। ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थित होकर के, सुनिश्चित करके, चिंतन करके, एकाग्र करके अपने आगे के कार्यों का निर्णय करती है। और ये संसार में भी हमें स्थित प्रज्ञ होने की आवश्यकता है और अध्यात्म मार्ग पर भी स्थित प्रज्ञ होने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान बड़ा कठिन कार्य है। जब कोई व्यक्ति मनोगतान कामान, मन में आती हुई कामनाओं को छोड़ देता है और क्या करता है, आत्मन्या एव आत्मना तुष्टः, अर्थात आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट होता है। मैंने एक व्याख्यान में आप लोगों के सामने कहा था कि आत्म केंद्रित जीवन जीना है, वेद का संदेश है। गीता का संदेश भी यही है कि आप मन के स्थान पर आत्मा को लाइए। मन साधन है, बुद्धि साधन है, इंद्रियां साधन है। जिस दिन हमको ये पता लग जाए कि मन को सबसे ऊपर रख करके कार्य नहीं करना, आज हमारे बच्चों का एक स्वभाव बन गया है, मेरा मन नहीं कर रहा तो ये नहीं करूंगा। जब मन पर, आप ये मान लीजिए यहां पर मन है अर्जुन और बुद्धि है कृष्ण। मन में तो संकल्प विकल्प आएंगे, मन में संदेह आएंगे, क्या करूं क्या ना करूं आएगा, तो कृष्ण रूपी बुद्धि उसे बताएगा। अध्यवसाया बुद्धि कहा जाता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात व्यवसाय का मतलब निश्चय करने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि। योगेश्वर कृष्ण निश्चित करके बताते हैं, मनोगतान कामान सर्वान यदा प्रजहाति, जब मनुष्य मन की कामनाओं को छोड़कर बुद्धि के निर्णयों के आधार पर आत्मा में स्थित होता है। स्थित प्रज्ञ के लिए बड़ा सुंदर ये द्वितीय अध्याय का संदेश है। इसमें लंबे व्याख्यानों की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देख, जब तू आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अरे तू आत्मा में जीना तो सीख। आज हम बाह्य जगत में बहुत दौड़ते हैं, बाह्य जगत से सुखों की कामनाएं करते हैं, लेकिन अंतर जगत में जो आनंद की सरिता प्रवाहित हो रही है, आनंद का सागर उमड़ रहा है, उस आनंद से दूर हैं। गीता हमको आत्मा की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण हमको आत्मा में संतुष्ट होने का संदेश देते हैं। और इसी क्रम में जब ऋषि योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धी निरुच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो, जब मनुष्य दुखेषु अनुद्विग्न, कितने ही बड़े दुख आ जाएं, क्या सोचना, अरे ये तो मेरे कर्मों का फल है, कट जाएगा। और सुखेषु विगत स्पृहः,
बड़े बड़े सुखों के आने पर आज हम बड़ी बड़ी पार्टियां करके सुखों को व्यक्त करते हैं। आज समाज में कितनी विडंबना है। वो सुख की अभिव्यक्ति के लिए भी दारू, दुख को सहने के लिए भी दारू। ये जो आज समाज की दुर्वस्था है ना, इससे बचना है तो गीता को साथ रखिए और अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण से जोड़िए। मन को अर्जुन मान करके कहिए शांत रहे, अभी भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। जब गीता का उपदेश हमारे साथ जुड़ता चला जाता है तो हमारे पदे पदे भगवान कृष्ण हमारे साथ नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे दूर रहने की बात नहीं कही। मैं तो कहा करता हूं, जिनके घरों में वेद हैं, उपनिषद हैं, साहित्य हैं, गीता है, भगवान कृष्ण सदा विराजमान हैं। ईश्वर को साथ रखने के लिए उसके ज्ञान को रखना होता है, भगवान को साथ रखने के लिए उसके उपदेश को साथ रखना होता है। तो ईश्वर भी साथ है और भगवान कृष्ण भी साथ हैं। इस बात को मानते हुए स्थिति होकर के सुखेसु विगत स्पृह, बहुत शांत रह करके, वीत राग भय क्रोध, अरे रागों से विरत होकर वीतराग बनने का ये मनुष्य का जीवन है। तो आइए आगे भी चर्चा करते रहेंगे। गीता के एक एक प्रकरण की चर्चा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जितना समय मिलेगा हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।